हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है और इंग्लिश में इसका सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अंग्रेजी बोलने में इस टेंस की प्रैक्टिस कैसे करेंगे। आज हम बिल्कुल एक आसान तरीका बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझना, लिखना, पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए देर न करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यदि हम पहचान की बात करें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो इत्यादि आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। अब बात करें इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी कि कोई भी यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का कोई सेंटेंस है तो इसके हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए अनुवाद करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म V4 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर V4 का मतलब V1 प्लस ing, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing आप जोड़ देंगे तो V4 बन जाता है। अब हम नियम जान लेते हैं कि हम किस सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, किस सब्जेक्ट के साथ एम का और किसके साथ आर का। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला रूल हमारा कहता है कि सब्जेक्ट यदि आपका ही, सी, इट, नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आप उनके साथ इज का प्रयोग करेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा, केवल और केवल आई के साथ एम का प्रयोग होता है। यदि आपका सब्जेक्ट यू, वी, दे और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है यानी बहुवचन करता है तो आप उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वह खाना बना रही है, यहाँ पर वह सब्जेक्ट हो गया, बना रही है आपका वर्ब हो गया, खाना आपका अदर वर्ड है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह की हिंदी हो जाएगा सी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब सी के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर इज, फिर आपका वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। कुक मीन्स बनाना, कुक में आईएनजी कुकिंग, तो सी इज कुकिंग, आपका अदर वर्ड है फूड तो आपको हो जाएगा फूड, सी इज कुकिंग फूड। उसी प्रकार मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब आई एम, वर्ब की फोर्थ फॉर्म टीच में आईएनजी लगा देंगे टीचिंग, आई एम टीचिंग, ऑब्जेक्ट आपका है इंग्लिश तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। चिड़िया डाल पर बैठी है, दोस्तों आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि इसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आया है, फिर भी यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दोस्तों यदि कोई कार्य कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पर आपका वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहाँ देखिए चिड़िया डाल पर बैठी है, यानी जो चिड़िया है वह डाल पर कंटिन्यू बैठी है तो हम इस टेंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आपका हो जाएगा द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे आपका सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये प्लूरल आपके हैं, द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल। अब हम बात कर रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं कि जो है हमारा हेल्पिंग और इज एम आर होता है, इसके पश्चात नॉट का प्रयोग करते हैं। आइए इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वह गीत नहीं गा रही है, आपका सब्जेक्ट सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग और इज के बाद आपका नॉट आ जाएगा। तुम नदी में नहीं नहा रहे हो, यू आर नॉट बाथिंग इन द रिवर। वे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपका सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आपका हो जाएगा नॉट, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, आपका अदर वर्ड है क्रिकेट, फिर इन द फील्ड। राम गाली नहीं दे रहा है, आपका सब्जेक्ट हो गया राम, हेल्पिंग वर्ब इज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी V4, एब्यूज मींस गाली देना, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो एब्यूजिंग, आपका अदर वर्ड कुछ नहीं रह गया तो राम इज नॉट एब्यूजिंग। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नसूचक वाक्य। तो इसका फार्मूला है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद V4 यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है दो तरह का होता है, यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि आपका यस और नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात आपका हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, क्या, कहाँ, कैसे इत्यादि कुछ भी आ रहा है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर सब्जेक्ट फिर इत्यादि का प्रयोग करेंगे। बात करें एग्जांपल्स की, तो जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, सेंटेंस हमारा क्या से आरंभ हो रहा है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आर, फिर सब्जेक्ट यू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग टू स्कूल। क्या वह कार चला रहा है, ये भी आपका वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ई जाएगा। बहुत से लोग फ्रेंड्स गलती कर देते हैं कि क्या की अंग्रेजी वाक्य लिख देते हैं। अगर आपका हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लिखनी है, बल्कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। आपका हो जाएगा इज ही ड्राइविंग कार। वे सुबह कहाँ जा रहे हैं, अब वाक्य के बीच में आ गया है कहाँ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी हो जाएगा वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट दे, फिर गोइंग इन द मॉर्निंग। तुम उसे क्यों मार रहे हो, यहाँ पर वाक्य के बीच में क्यों आया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट यू, वर्ब की आईएनजी फॉर्म बीटिंग, इसके बाद हमारा अदर वर्ड हिम, व्हाई आर यू बीटिंग हिम। मेरे पिताजी कौन सा अखबार पढ़ रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया कौन सा अखबार, तो हो जाएगा विच न्यूज़पेपर, हेल्पिंग वर्ब इज, आपका सब्जेक्ट माय फादर, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, तो विच न्यूज़पेपर इज माय फादर रीडिंग। मोहन कितना दूध बेच रहा है, कितना दूध आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, तो हाउ मच मिल्क, क्योंकि आप दूध को काउंट नहीं कर सकते इसलिए हाउ मच का प्रयोग करेंगे, तो हाउ मच मिल्क इज मोहन सेलिंग। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई भी प्रश्नसूचक शब्द है और उसमें नहीं भी शब्द आया है तो वह आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहलाता है, और ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या तुम बाजार नहीं जा रहे हो, चूंकि आपका वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आर, फिर सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर गोइंग टू मार्केट। अध्यापक कक्षा में क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अध्यापक हैं बहुवचन है, क्योंकि पढ़ा रहे हैं, तो व्हाट आर टीचर्स, क्योंकि यहाँ वाक्य के बीच में क्या आया है, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आर, फिर आपका सब्जेक्ट टीचर्स, फिर नॉट, टीचिंग इन द क्लास। वह छत पर कब नहीं सो रहा है, तो व्हेन इज ही नॉट स्लीपिंग ऑन द रूफ। वह यहाँ किसके लिए नहीं रह रही है, तो फॉर हुम इज सी नॉट लिविंग हियर। तुम्हारा भाई किसका उपन्यास नहीं पढ़ रहा है, किसका उपन्यास, तो हुज नॉवेल इज योर ब्रदर नॉट रीडिंग, हुज नॉवेल इज योर ब्रदर नॉट रीडिंग। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं कि आप इसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करेंगे। दोस्तों अभी तक आपने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला कुछ इस तरह से होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर V4, इसके बाद अदर वर्ड। यहाँ पर V4 का मतलब है V1 प्लस ING, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ने से आपका V4 बन जाता है। और यदि आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, या फिर अगर आपका हिंदी वाक्य क्या से आरंभ हो रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करेंगे, बाकी फार्मूले के अकॉर्डिंग। यदि आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है तो ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है। अब हम कोई भी एक सेंटेंस लेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, और उससे जितने भी सेंटेंस बनेंगे उन सबको बनाकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो अब हम हिंदी बोलेंगे फिर इंग्लिश। वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब उसका नेगेटिव बनाएंगे, वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब हम उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, जितने भी बनेंगे उसका नेगेटिव साथ में। तो क्या वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। क्या वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। वह मैदान में क्या खेल रहा है, तो व्हाट इज प्लेइंग इन द फील्ड। वह मैदान में क्या नहीं खेल रहा है, तो व्हाट इज ही नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। वह मैदान में क्रिकेट कब खेल रहा है, तो व्हेन इज ही प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड।
वह मैदान में क्रिकेट कब नहीं खेल रहा है? When is he not playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट कहाँ खेल रहा है? तो Where is he playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट कहाँ नहीं खेल रहा है? तो Where is he not playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट कैसे खेल रहा है? तो How is he playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट कैसे नहीं खेल रहा है? How is he not playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेल रहा है? तो Why is he playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? Why is he not playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट किस लिए खेल रहा है? For what is he playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है? सॉरी, किस लिए नहीं खेल रहा है? तो For what is he not playing cricket in the field? वह मैदान में क्रिकेट किसके लिए खेल रहा है? तो For whom is he playing cricket in the field? वह मैदान में किसके लिए क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो For whom is he not playing cricket in the field? वह किस मैदान में क्रिकेट खेल रहा है या वह कौन से मैदान में क्रिकेट खेल रहा है? तो In which field is he playing cricket? वह कौन से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है? तो In which field is he not playing cricket? वह किसके मैदान में क्रिकेट खेल रहा है? तो In whose field is he playing cricket? वह किसके मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है? In whose field is he not playing cricket? वह कितने मैदान में क्रिकेट खेल रहा है? How many fields is he playing cricket? वह कितने मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा है? How many fields is he not playing cricket? दोस्तों, इसी प्रकार आप जैसे वह मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, आप वहां पर लिख सकते हैं मैं मैदान में क्रिकेट खेल रहा हूँ। इस पर आप वाक्य बनाइए, जितने बनना है प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पर जहाँ पर मैं है तुम कर दीजिए, तुम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हो, तुम के जगह दूसरा कोई चेंज कर दो। हम मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, राम मैदान में क्रिकेट खेल रहा है, मोहन मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। इस प्रकार जितने सेंटेंस बन रहे हैं आप उनको बनाइए। कम से कम आप 6 सेंटेंस लीजिए और उस पर जितने वाक्य बंद है उन सबको बनाकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि स्पीकिंग में आपको काफी हद तक बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।